सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज से हम लोग शेयर्स का वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या सर, अभी तो आपकी पार्टनरशिप भी नहीं खत्म हुई और आप ये शेयर्स का एक नया नाटक लेकर आ गए हैं? नहीं बेटा, तुमको यहां से बताना चाहता हूं कि आपके स्कूल में पार्टनरशिप हो चुकी होगी, शेयर्स हो चुका होगा या हो रहा होगा किसी स्कूल में, और ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस होंगे प्रोबेबली इन स्कूल, बिकॉज प्री बोर्ड शुरू होने वाला होगा। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे के दिनों पर आपको वीडियो दूंगा पार्टनरशिप का। इसमें मैंने एडमिशन तक कंप्लीट करा दिया है। रिटायरमेंट डेट डिसोल्यूशन एमडब्ल्यूएफ में आप कंप्लीट कर रहे होंगे और टीटीएस में मेरे साथ आप कंप्लीट कर रहे होंगे। टीटीएस क्या होता है? ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे में आप मेरे साथ शुरू कर रहे होंगे वॉल्यूम 2, जिसमें हम शेयर्स, डिबेंचर्स और फाइनेंशियल के टॉपिक लेकर आ रहे होंगे, सो दैट पूरे हफ्ते आपका एक ब्लेंड रहे जिसमें आप पार्टनरशिप भी रिवाइज कर रहे हैं और साथ में शेयर्स भी रिवाइज कर रहे हैं। इससे आपका पूरा पूरा अकाउंटेंसी मेरे हाथों में होगा और हमें पूरा टॉपिक कंप्लीट करा रहा होगा। अब तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम्हें मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि तुम्हारे वहां टॉपिक कौन सा चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि एकदम अलग सा टॉपिक आपके स्कूल में पढ़ा रहे हैं। एग्जैक्टली सब लोग बताओ अपने स्कूल में तुम्हारा कौन कौन सा टॉपिक चल रहा है, सो दैट वी कैन कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम। अच्छा, अब अगर मैं थोड़ा सा अपडेट देना चाहता हूं तो मैंने कॉमर्स सब खत्म कर दिया एक्सेप्ट 3 चैप्टर्स। मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स और सिर्फ कंज्यूमर प्रोटेक्शन रह गया, वो भी हमारे नवंबर के मंथ में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और मैं इकोनॉमिक्स का अपडेट दे दूं तो जिसमें मैंने पूरा माइक्रो खत्म कर रखा है। मैक्रो का सिलेबस चल रहा है जिसके आपको हर वीक 3 वीडियो मिल जाएंगे। थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट के 2 वीडियोस आप तक पहुंच चुके हैं, साथ में यहां तक मैंने नोट्स भी अपलोड कर रखे हैं। अगर तुमने नोट्स नहीं देखे हैं तो अभी जाओ, आज सुबह ही अपडेट किया है। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर तुमको सारे के नोट्स मिल जाने वाले हैं, चाहे वो कॉमर्स हो चाहे वो इकोनॉमिक्स के वीडियो नोट्स होने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं शेयर्स की, और शेयर्स की बात करने जा रहे हैं एकदम लेमैन की लैंग्वेज में। चलो बॉस, बात करते हैं कि ये शेयर्स होता क्या है और कैसे ये जर्नी चढ़ने वाली है। मैं बताऊंगा आपको, शेयर से कम 10 वीडियोस मिल रहे होंगे तब हमारा ये सिलेबस कंप्लीट होने वाला होगा। शेयर्स होता क्या है? लेट्स से एक कंपनी है, वो मार्केट में अपने शेयर्स निकालना चाहती है। अब शेयर्स वही कंपनी बेच सकती है जो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स को पब्लिक ऑफर नहीं कर सकती है। अब कंपनी चाहे तो शेयर्स को इशू कर सकती है 2 तरह से। मतलब अगर हम इशू का पॉइंट देखें तो इशू केवल 2 तरह से हो सकता है, या तो पार पे इशू होगा या प्रीमियम पर इशू होगा। ये पार क्या होता है? पार का मतलब जो चीज जितने की है उतने में इशू कर देना। मतलब अगर कोई चीज 10 रुपए की है, इसको हमने मार्केट में 10 रुपए में ही इशू कर दिया, तो इसे बोलते हैं इशू एट पार। और प्रीमियम का मतलब क्या होता है? अगर मान लेते हैं कोई चीज 10 रुपए की है, मैंने इससे बढ़ाकर इशू कर दिया, लेट्स से 12 रुपए में कर दिया, 11 रुपए में कर दिया, तो जितना बढ़ाकर इशू किया इसे बोलते हैं इशू एट प्रीमियम। अब तुम ही बताओ, मैंने 10 की चीज अगर 12 में इशू कर दी हो तो मैंने कितना प्रीमियम चार्ज कर लिया इसके ऊपर? 2 रुपए। अब कभी भी कंपनी अपने शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है। तो यही 2 केस है जहां से हमें अपना टॉपिक स्टार्ट करना है। तो चलो बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन हम लोग बुक से नहीं लेंगे, क्वेश्चन खुद बनाएंगे और खुद सॉल्व कर रहे होंगे। और उसके बाद जब आपने आप किताब खोल रहे होंगे, चाहे वो डीके गोयल हो चाहे वो टीएस ग्रेवाल हो, आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। ये वीडियो सारे बच्चों के लिए है। अगर आप आईएससी बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड के हो या किसी स्टेट बोर्ड या महाराष्ट्र बोर्ड के लिए है, सब लोग ये वीडियो को रेफर कर सकते हो। पूरी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो चलो बॉस, एक क्वेश्चन अज्यूम करते हैं। मैंने बोला एक ओबीजेड लिमिटेड कंपनी है। अब वास्तव में बताऊं तो ये ओबीजी लिमिटेड कंपनी मेरी है, जिसको हम ऑब्सेशन बोलते हैं। तो ओबीजेड लिमिटेड कंपनी wants to issue 1 lakh shares at the rate 10 each। एक कंपनी है जो अपने 1 लाख शेयर्स को मार्केट में इशू करना चाहती है और एक शेयर की कीमत उसकी 10 रुपए है। तो कंपनी अगर मान लो सारे शेयर्स इशू कर देती है तो उसके पास कितना पैसा आएगा? 1 लाख इंटू 10, 1 लाख इंटू 10, तो कंपनी के पास कितना पैसा आएगा? 10 लाख। कंपनी का शेयर कैपिटल कितना हो गया? 10 लाख रुपए हो गए। अब एक तुमको बात बताऊं तो कंपनी जनरली ना अपने ये शेयर्स इंस्टॉलमेंट में इशू करती है। इंस्टॉलमेंट को यहां पर हम लोग कुछ नाम देते हैं, जैसे पहली इंस्टॉलमेंट है एप्लीकेशन। मान लेते हैं कंपनी ने एप्लीकेशन पर 3 रुपए मांग लिए। अगली इंस्टॉलमेंट का नाम होता है अलॉटमेंट,
लेट्स से अलॉटमेंट पे उसने 4 रुपए मांग लिए, उसके बाद जो भी इंस्टॉलमेंट आएगी उसको कॉल बोलेंगे। तो लेट्स से इसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट कॉल लिख लिया 3 रुपए। तो कंपनी ने 10 रुपए मांगे, लेकिन इस पूरे 10 रुपए को इंस्टॉलमेंट्स में मांगा है। अब इसकी हमें जर्नल एंट्री पास करनी होगी। कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे? बिल्कुल सिंपल सा एक मेथोडोलॉजी है जो आपको फॉलो करनी है। मान लेते हैं आप एक कार खरीदने गए, आप कार खरीदने गए, और थोड़ा सा एग्जांपल देकर बताऊं मैं, अगर लेट्स से कार खरीदने गए हैं और आपने 1000 रुपए, मतलब कार तुम्हारी सस्ती वाली है मान लेते हैं, 1000 रुपए आपने बुकिंग के लिए दे दिए कंपनी को। मैंने कहा कंपनी हुंडई हुंडई मुझे तुम्हारी क्रेटा गाड़ी खरीदनी है, ये लो मेरा बुकिंग अमाउंट। ये बुकिंग अमाउंट क्या होता है? ये बुकिंग अमाउंट ही एप्लीकेशन होता है। अब आपको सारी जर्नल एंट्री कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से ही पास करनी पड़ेगी। आप कैसे पास करेंगे? आओ जरा यहां पर हम एंट्रीज बनाना शुरू कर रहे हैं। पहली एंट्री क्या बनी? कंपनी के पास एप्लीकेशन का पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना एप्लीकेशन आया? कंपनी 1 लाख शेयर्स इशू कर रही थी, एप्लीकेशन का पैसा 3 रुपए था, तो 3 लाख रुपए एप्लीकेशन के आ गए। क्या ये एंट्री सब बच्चों को समझ में आ गई? जैसे ही आपके पास एप्लीकेशन का पैसा आया, आपने वो एक अकाउंट बना रखा है शेयर कैपिटल अकाउंट, उसमें पैसा ट्रांसफर कर दिया। उसकी एंट्री क्या पास करेंगे? शेयर एप्लीकेशन का पैसा, मतलब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इसको उठाकर ट्रांसफर कर दिया है शेयर कैपिटल अकाउंट में। एकदम लेमैन जैसे पढ़ा रहा हूं। 3 लाख रुपए आए, 3 लाख रुपए आपने ट्रांसफर कर दिए। प्लीज आप ऐसा शॉर्ट फॉर्म मत यूज करके आना, बिकॉज शॉर्ट में नंबर मिल जाएंगे आपको। समझ में आ रही है बात? तो पहले मेरे को एप्लीकेशन आया, फिर मैंने एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब भारत में बड़ी नॉर्मल सी चीज है जो फॉलो होती है, जब तक पैसे मांगो नहीं तब तक पैसे मिलते नहीं हैं। अब कंपनी फोन करेगी, मिस्टर जगदीश, यस आपकी कार आ गई है, आगे का पैसा दीजिए और अपनी कार ले जाइए। वैसे ही क्या होता है, जो कंपनी शेयर्स इशू करती है अपने शेयर होल्डर्स को बताती है कि समय आ चुका है, आप अलॉटमेंट मनी मेरे को सबमिट कर दीजिए। अब अलॉटमेंट मांगेंगे, अब मांगने की एंट्री क्या पास होगी? सेम एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट मांग लिया। अलॉटमेंट कितने का है? 1 लाख शेयर, 4 रुपए का अलॉटमेंट। कितना मांगेंगे? 4 लाख रुपए मांगा। ये क्या किया है? मांगा है। अब जैसे ही आपने अलॉटमेंट मांगा, फिर आपको अलॉटमेंट का पैसा मिल जाएगा। रिसीव कैसे करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है ना? अलॉटमेंट मांगा, फिर अलॉटमेंट का पैसा आपको मिल गया। अलॉटमेंट पे कितना मांगा था? 4 लाख रुपए। वही 4 लाख आपको रिसीव हो गए हैं। क्या सब बच्चों को यह बात समझ में आ गई है? थोड़ा सा इधर कर दूं, चल जाएगा? हाँ जी भैया। तो प्रोसेस क्या है? सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिला, मैंने एप्लीकेशन का पैसा कर दिया ट्रांसफर, फिर मैंने पैसा मांगा, फिर पैसा मिलेगा, फिर फर्स्ट कॉल मांगेंगे, फिर फर्स्ट कॉल मिलेगी। अब फर्स्ट कॉल मांगने की बारी आ रही है। देखो ये मांगा और यहां पर पैसे मिल गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर कमॉन सर, हिंदी में मत लिखा करिए। नहीं भैया, हमारी तो मदर टंग है तो हम लिखेंगे। अगर आपको बंगाली समझ में आती है तो बंगाली में लिख लो, पंजाबी आती है पंजाबी में लिखो। हमारा देश एक है, सेक्युलर है हम सब लोग, तो जिस लैंग्वेज जो तुम्हें समझ में आता है वही हमारी मदर टंग है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 5th एंट्री, फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल मांगने की बारी आ गई। फर्स्ट कॉल कितने की है? 3 रुपए की। 1 लाख शेयर इंटू 3 रुपए। फर्स्ट कॉल में कितना मांगा? 3 लाख। फिर हमें फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना पैसा रिसीव हो जाएगा? 3 लाख मांगा, 3 लाख रुपए मिल गए।
तो प्रोसेस बहुत सिंपल सा है, इसी को बोलते हैं हम लोग इशू एट पार। क्लियर हो गया सभी लोगों को कि भैया प्रोसेस क्या है, जर्नल एंट्री कैसे बन रही है, ये सब बच्चों को क्लियर हो गया। इशू एट पार में अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। और मैं तुमको बता रहा हूं हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, साथ में टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। और लगता हो कि नहीं मेरे से कभी 1-to-1 डिस्कशन करना है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो 8112601234 पे व्हाट्सएप करो और अपॉइंटमेंट बुक कर लो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आगे अगले टॉपिक की तरफ। ये तो हो गया एट पार की बात। अब बात करने जा रहे हैं एट प्रीमियम पर कैसे एंट्री बनाएंगे। फिर एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसी क्या बात है। ओबीजी लिमिटेड कंपनी wants to issue 1 lakh shares at the rate 10 each at 20% प्रीमियम। अब ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें समझ में आ गया, 10 रुपए की चीज को 20% के प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं। तो 20% प्रीमियम कितना हो गया, 10 रुपए की चीज 20% का प्रीमियम तो कितना हो गया, 2 रुपए का प्रीमियम हो गया। मतलब 10 की चीज कितने में इशू हो रही है, 12 रुपए में। अगर हमें किसी क्वेश्चन में यह ना मेंशन हो कि यह प्रीमियम हमें कहां पर कलेक्ट करना है, तो हमेशा यह प्रीमियम हमें अलॉटमेंट पर कलेक्ट करना चाहिए। बात समझ में आ रही है। चलो यहां पर लिख के देते हैं, एप्लीकेशन दे रखा है 3 रुपए, अलॉटमेंट दे रखा है 3+2। ये 3+2 समझ में आ गया, 3 तो अलॉटमेंट का रेट है और 2 रुपए प्रीमियम। और यहां लिखा है फर्स्ट कॉल लेट से 2 रुपए, फिर सेकंड कॉल भी दे रखा है 2 रुपए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। मतलब यही 10 रुपए को हम कैसे मांग रहे हैं यहां पर मेंशन है। और अब यही अगर हम क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लें तो तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि प्रीमियम वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो चलो बेटा पहली एंट्री पास करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलता है, कितना मिलेगा आओ देखो। कितने शेयर्स को इशू कर रहे हो, 1 लाख। एप्लीकेशन कितने रुपए की है, 3 रुपए की, तो कितना पैसा मिल जाएगा, 3 लाख। 3 लाख मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप पेपर में ऐसा ना करें, आप पूरा डिजिट्स में लिख कर आए। सेकेंड एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर देना। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 3 लाख आए, 3 लाख ट्रांसफर कर दिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब मेन एंट्री है, अलॉटमेंट पर हम मांग रहे हैं पैसा विद प्रीमियम। प्रीमियम इनकम होती है, क्रेडिट करना चाहिए। तो कैसे मांगेंगे जरा एंट्री देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये अलॉटमेंट मांगने की एंट्री है। कैसे मल्टीप्लाई करें, 1 लाख इंटू 5, मतलब अलॉटमेंट पे 5 लाख मांगे, 1 लाख इंटू 3, अलॉटमेंट 3 लाख रुपए का, और प्रीमियम कितने रुपए का है, 2 लाख रुपए का प्रीमियम है। समझ में आ गया। अलॉटमेंट पर कितने पैसे रिसीव करने चाहिए, 5 लाख रुपए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, रिसीव करते हैं। फोर्थ एंट्री बनाते हैं। अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 5 लाख रुपए मांगे थे, 5 लाख रुपए रिसीव कर लिए, बन गया हमारा अलॉटमेंट। अब हमारे को बचे क्या, फर्स्ट और सेकंड कॉल। फटाफट से फर्स्ट और सेकंड कॉल बना देते हैं, ऐसी क्या बात आ गई। फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या बनेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री है। फर्स्ट कॉल बच्चा है कितने रुपए की, 2 रुपए की, तो 1 लाख इंटू 2, 2 लाख, 2 लाख। फिर रिसीव कर लेते हैं फर्स्ट कॉल, एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव कर लिया। अब याद रखना, जो लास्ट कॉल होती है उसको फाइनल कॉल भी बोलते हैं। तो उसकी एंट्री कैसे करने वाले हैं, यहां पर लास्ट कॉल कौन सी है, सेकंड कॉल। तो क्या लिखेंगे यहां पर, शेयर सेकंड कॉल।
कुछ बच्चे शेयर फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं, सेकंड हैंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये सेकंड कॉल मांगने की एंट्री। सेकंड कॉल भी कितने रुपए का है? 2 रुपए का, तो 2 लाख 2 लाख। फिर रिसीव कर लिया हम लोगों ने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। बात समझ में आ रही है? सेकंड कॉल भी रिसीव कर लिया। तो हम लोगों ने अभी तक क्या किया? हम लोगों ने एट पार पढ़ा क्या होता है, हम लोगों ने सीखा कि एट प्रीमियम की एंट्री कैसे पास करते हैं। अब एक थोड़ा सा क्रिएटिव क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें मैं आपको एक क्वेश्चन बना के दे रहा हूं और देखते हैं ये समझ में आ रहा है कि नहीं। एक और एग्जाम्पल लेट करते हैं, सेम एग्जाम्पल है लेकिन कुछ चीजें चेंज है। ओबीजी लिमिटेड कंपनी wants to issue 1 lakh shares at the rate 10 each at 40% प्रीमियम। अब ये बताओ मुझको, 10 रुपए की चीज को 40% के प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, तो प्रीमियम कितना रुपए आ गया? 4 रुपए का प्रीमियम आ गया। कैसे इशू कर रहे हैं जरा देखना। एप्लीकेशन पर बोला 3+1, अलॉटमेंट पर बोला 3+1, फर्स्ट कॉल पर बोला 2+1 और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर बोल दिया 2+1। इसका मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट पर प्रीमियम का अमाउंट मांगा जा रहा है। इस केस में हमारी एंट्री कैसे बनेगी, आओ जरा देखते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है? ओके, तो चलो भाई पहली एंट्री देखो। सबसे पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मुझे एप्लीकेशन पर कितने पैसे रिसीव हो गए? 1 लाख शेयर थे, 4 रुपए रिसीव हो गए, 4 लाख। सेकेंड एंट्री और सबसे इंटरेस्टिंग एंट्री है इस क्वेश्चन की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ध्यान से देखना बेटा, यहां आएगा 4 लाख, यहां 3 लाख और यहां 1 लाख। मतलब कभी भी बैंक वाली एंट्री में हम लोग प्रीमियम अलग से नहीं दिखाते हैं, ध्यान रखना। ये एग्जैक्टली अमाउंट आया कहां से? 1 लाख इंटू 4, एप्लीकेशन था 3 रुपए का और प्रीमियम था 1 रुपए का। बात समझ में आ गई? अब हम लोग थर्ड एंट्री पास करने जा रहे हैं, अलॉटमेंट मांगने की। एंट्री कैसे बनेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब एक चीज, एक मिनट, यस, प्रीमियम भी तो है, तो यहां लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अलॉटमेंट मांगा जाए, अलॉटमेंट कितना है? 1 लाख इंटू 4, यहां पर अलॉटमेंट कितने का है? 1 लाख इंटू 3 और प्रीमियम कितने रुपए का है? 1 लाख इंटू 1। क्या बात समझ में आ गई सभी लोग को? ये अलॉटमेंट मांगने की एंट्री है। अब अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री पास कर लेते हैं। रिसीव करें, फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रिसीव कर लेंगे? 4 लाख मांगा था, 4 लाख रिसीव कर लिया है। बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? बढ़ जाए आगे, फिफ्थ एंट्री पर आते हैं, फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। चल भाई मांगते हैं, कितना आएगा? 1 लाख इंटू 3, 1 लाख इंटू 2 और प्रीमियम कितने का है? 1 लाख इंटू 1, बिकॉज फर्स्ट कॉल हमारी 2+1 थी, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के, 1 रुपए प्रीमियम, तो यहां आएगा 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपए। अब करते हैं इसको रिसीव, तो एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट।
3 लाख मांगे, 3 लाख रिसीव कर लिए। नरेशन कैसे लिखेंगे? बीइंग एंट्री पास, बीइंग अमाउंट कॉल्ड, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। नरेशन लिखना जरूरी है, हाउएवर अगर आप नहीं लिखते हो तो शायद कुछ मार्क्स कट सकते हैं। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सेकंड कॉल की एंट्री खुद बनानी है, ठीक है, सिंपल है। सेम फर्स्ट कॉल की एंट्री रेप्लिका बन रही होगी सेकंड कॉल में। तो आज का वीडियो एकदम छोटा सा था, इसमें हमने सीखा क्या? हमने सीखा कि एट पार एंट्री कैसे बनेगी, एट प्रीमियम कैसे बनेगी, और सारी इंस्टॉलमेंट्स में अगर प्रीमियम हो तो कैसे हमें एंट्री पास करनी है। अब इसका अगला वीडियो आ रहा होगा जिसमें मैं आपको कॉल्स इन एडवांस सिखा रहा हूंगा, एंड देयर आफ्टर कॉल्स इन अर्लियर, फिर बाकी सारे टॉपिक्स आ रहे होंगे लाइन बाय लाइन। तो साथ साथ पढ़ते चलो, और अगर सही लग रहा हो तो अपने टीचर्स, अपने क्लासमेट से जरूर शेयर करो, थोड़ा सा मोरल बूस्ट होता है मेरा भी और आपका भी। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।